होगा कि इससे भी हमारे घर में इनकम आ सकती है। देखो, हम नहाने सुबह से और रात तक का डेली जो भी हमारे यूज़ की चीज़ें होती हैं, और हम यूज़ तो करते ही हैं, कहाँ से लाते हैं? दुकान से लाते हैं, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है। अब दुकानदार भी तो कहीं ना कहीं से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और वो कंपनी। तो यहाँ ये लोग सब अपनी कमाई करते हैं, जब आता है आप लोगों के पास। इसमें हमारा क्या होता है, सीधा कांटेक्ट कंपनी से होता है, बीच का जो भी पैसा होता है वो हम लोग कमाते हैं, क्योंकि हम ही लोग आपको, अब हम ही तो बता रहे हैं ना आपको। किसी भी कोई भी आप एक प्रोडक्ट उठाओ, चाहे हम साबुन ले लिया, ये साबुन देना है वहाँ से, साबुन देना बेटा, सैंडल वाला रखा हुआ, ये दे, कुछ भी उठा लो। अच्छा ये वॉशमेट, अच्छा ये कपड़े वाला साबुन है, आपने मार्केट में नहीं देखा, मार्केट में आपने यूज़ तो किया है, लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में किसी और ने बताया, तब आप लाए। भाई वो लाए तो उसने कमाया, लेकिन इसमें हम आपको बताएंगे तो हम कमाएंगे, लेकिन आप किसी को बताओगे तो आप कमाओगे। तो ये होता है, यूज़ वाली चीज़ें हैं और अच्छी चीज़ें हैं, तो इसमें कमाया, इसमें बिजनेस। देखो, यूज़ तो हम करते ही करते हैं, कपड़े तो हमारे धुल रहे हैं ना, कमाता कोई और है। तो हम ये चाहते हैं कि आप अगर यूज़ कर रहे हो तो कमाओ भी आप, तो इससे आपका बिजनेस भी हो गया। हम इतने सालों से खरीदते, हम खुद इतने सालों से खरीद रहे थे, जब हमको भी किसी ने बताया था तो हमें आज तक नहीं पता था कि वाकई में यहाँ से पैसा आता है। जब हमें बताया गया था तो हम इसको यूज़ करें, तो हमें पता चला वाकई में पैसा आता है, तो हमने भी शेयर किया, हमने भी बताया कि भाई कपड़े धोने से या नहाने से अगर हमारे घर में पैसा है तो भाई एक बार चलो नहा के इससे भी देख लेते हैं। तो हमें अच्छा लगा, क्वालिटी हमारी अच्छी लगी और प्लस पैसा भी आने लग गया। बड़ी खुशी मिली जब अपने सामान को यूज़ करके, नहा के, धो के, इतनी खुशी मिली भैया, शेयर करके कितनी खुशी मिलेगी। ये बचत तो अपनी है ना। तो बस इसी के बारे में आपको जानकारी के लिए बुलाया गया है यहाँ पे। कितने से कितने तक का खर्चा हो जाता है आपके घर में सामान आता है, तो आपको भी पता होगा। आप बताइए कितने का सामान आ जाता है? चलो आप ही बताइए। आ जाता है 6-7 का। 6-7, तो देखो हम 6-7 का तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे यहाँ नहीं आते, ठीक है। तो हम 3 से 3,500 रुपये का एवरेज लगाते हैं, ठीक है। आप पहले अपना मार्केट का बताइएगा। ये 3600 रुपये का हम मिनिमम ले लेते हैं। अच्छा आप ये बताइए, जैसे आपने किसी को ये पे किए पैसे, आपने सामान लिया, उस आपने डिस्काउंट दिया, उसने आपको कोई छूट दी, अगर घड़ी साबुन 10 का है तो आपको वो 10 ही का देगा, ठीक है, ना कोई डिस्काउंट। अच्छा आप ये सामान लाए, उसने एक प्रोडक्ट अपनी तरफ से दिया कि भाई ये आप हमारी शॉप पे आए हो, आप हमारी तरफ से एक गिफ्ट, ना कोई ऐसा सामान ऐसा होता है जिसमें कुछ पैसे की बचत होती है जो और लोग कमाते हैं, तो क्या कुछ पैसा उसने बचत के रूप में आपको दिया? नहीं दिया। आप उससे एक दुकान, ये तो है नहीं कि आज इस दुकान से ले लिया, कल दूसरी दुकान से ले लिया, कल तीसरी से ले लिया। आप बंधा हुआ राशन आता होगा तो एक ही दुकान से आता होगा, कितने सालों से आप उससे सामान खरीद रहे हो, कभी उसने ये कहा है भैया 1 महीने का मेरी तरफ से फ्री ले जाओ? नहीं कहा, कोई कहता भी नहीं है भाई। अब ये बताइए, ये हो गई आपकी मार्केट, नेगेटिव है सब में। अब देखिए हमारे यहाँ के फायदे, हमारे यहाँ से आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है हमारे यहाँ से, यानी कि 600 रुपये का डिस्काउंट आपको, यानी कि हर प्रोडक्ट पे डिस्काउंट। कैसा? एक कोई भी प्रोडक्ट मुझे दे दो, ये देखिए, ये है माइटी का, 145 रुपये का है। ये साफ सफाई में ऐसे काम आता है, जैसे आपके किचन के डब्बे होते हैं और आपकी गैस होती है, उस पर आप स्प्रे करो। आप देखो सर्फ है, साबुन से आप करोगे तो ऐसे ऐसे स्प्रे करो। देखो ये है, ये छूट नहीं रहा था, इससे छूट नहीं कपड़ा कर ऊपर से, ये देखो क्या हो गया? कौन? 145 उसे दे दोगे, लेकिन हमारे यहाँ से 120 रुपये का मिलता है। हो गया ना डिस्काउंट हमारे यहाँ से, क्योंकि जब हमें पता पड़ जाता है ना किसी चीज़ के बारे में तो वो हमें डिस्काउंट मिलता है, सीधा हमारा कॉन्टेक्ट कंपनी से, तो आपको 600 रुपये का डिस्काउंट मिल गया।
अब कंपनी कहती है आपने हमारे यहाँ से सामान लिया तो हम हमारी तरफ से गिफ्ट और लेके जाओ। चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, एक गिफ्ट और मिलेगा आपको। तो 10% का आपको एक गिफ्ट मिलता है, यानी कि 400 रुपये MRP का आपको गिफ्ट मिलेगा। एक गिफ्ट कंपनी अपनी तरफ से देती है। अब ये कुछ पॉइंट्स जो बचत होती है आपकी, तो 105 रुपये, जैसे कि मान लो आपने ये 3600 रुपये का आपने डिस्काउंट मिल गया, 3000 रुपये की आपने शॉपिंग करी, इसका हाफ आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, यानी कि 1500। तो 7% आपके लेवल के अनुसार आपको इसके पैसे मिलते हैं जो आपके अकाउंट में आते हैं। तो 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 रुपये जो आपके अकाउंट में आते हैं, ये आपकी बचत हो गई, यानी कि 1100। ये आपने एक महीने में बचा लिया, सिर्फ एक सामान ले करके। और मार्केट का देखा आपने, सब में नेगेटिव रहा। ये कैसा लगा आपको? भाई आपने सामान लिया, आपने इतने रुपए की बचत करी, 1105 रुपये की। अच्छा आप ये बताइए, जब आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा आप इसको दूसरे महीने लोगे? लोगे ना? तो एक से अगर 6 महीने अगर आप इसी सामान को या कोई भी प्रोडक्ट, हमारे यहाँ बहुत है, तो आप लेना चाहोगे इस प्रोडक्ट को, तो 7वें महीने कंपनी कहती है आपने हमारे यहाँ से 6 महीने सामान लिया, 1 महीने का आप मेरी तरफ से फ्री ले जाइए। कंपनी आपको फ्री देती है 1 महीने का राशन। इसके बाद जब इतनी बचत हो गई, फिर इतनी बचत हो गई, अब आप बताइए ऐसी दुकान को छोड़ना चाहोगे? नहीं। आपने 6 महीने से 12 महीने तक 1 साल हो गया आपको पूरा शॉपिंग कर ली, 13वें महीने आपको 2 महीने का राशन बिल्कुल फ्री, 6000। ये 6000 रुपये। अब आपकी ये 9000 की बचत हो गई टोटल, ये देखो। और 1105 की ये आपने कर ही ली, हो गई आपकी 9000। ये 11000 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 12 महीने से, 1105 प्लस 12, तो आपकी करीबन 13000 रुपये की ये हो गई। 13200। हम 60 को भी हटा देते हैं, आप 200 कर लो, 9000 को इसको ऐड कर दो आप, ठीक है। ये आपके हो गए 22000 रुपये। ये तो आपकी हो गई थी बचत जो आपको मिल गई कंपनी से। अच्छा आप ये बताइए, आपने शॉपिंग करी इसकी 3600 रुपये की, 3600 रुपये के हिसाब से आपको अगर मल्टीप्लाई करें हम 12 से, तो 43000 की आपने शॉपिंग करी। 1 साल में आपने कंपनी को पे किया 43000, कंपनी ने आपको कितना लौटाया? 22000 रुपये, ठीक है। तो 21000 रुपये की आपकी ये हुआ था बस, ठीक है ना। अब आप ये बताइए कंपनी ने आपसे कितना रुपए लिया? 21000 रुपये, तो है ना बचत। नमस्ते दीदी।